हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं फिर से आ पहुंचा हूं हरिद्वार में और अभी आ खड़ा हुआ हूं गंगा जी के किनारे। और हर की पौड़ी से तो अभी मैं दूर हूं, लेकिन यहां भी आप देख सकते हैं कितने कांवड़िए यहां पर बैठे हुए हैं जो अपनी अपनी कांवड़ सजाते हुए नज़र आ रहे हैं। और इस तरह से देखो, यहां पर कांवड़ की तैयारी करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये लोग अपनी कांवड़ सजाते हुए नज़र आ रहे होंगे आपको। और आगे चलने पर और भी बहुत सारे कांवड़िए दिखाई देने वाले हैं। तो अगर आपको कांवड़ सजते हुए देखनी है तो इस वीडियो को पूरा देखना। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे किस तरह से लोग कांवड़ सजाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अभी मैं बढ़ रहा हूँ आगे की ओर जिधर फ्लाईओवर है, लेकिन वहाँ बढ़ने से पहले अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ भी एक कांवड़ तैयार हो रही है। लोग अपने अपने जो भी कांवड़ बना रहे हैं, नए नए डिज़ाइन के अलग अलग कांवड़ यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। दो कांवड़ यहाँ पर रेडी रखी है और एक कांवड़ ये बड़ी सी यहाँ पर तैयार रखी हुई है। और इस तरफ भी देखो, इन वाले भैया ने भी ये दो कांवड़ बनाकर तैयार कर दी है। यहाँ तक कि इन सभी कांवड़ की पूजा पाठ भी हो चुकी है। धूप बत्ती आपको जली हुई दिखाई दे रही होगी। इस तरफ भी कई सारी कांवड़ यहाँ पर तैयार रखी हुई है। यहाँ भी देखो, इस तरह से चित कवर से ढककर कांवड़ सजा कर रेडी कर दी है। और इस तरफ भी लोग कांवड़ तैयार करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु लोग बैठे हुए हैं जो कि कांवड़ सजाने में लगे हुए हैं अपनी अपनी। और ये देखो, एक जैसी ड्रेस पहनकर सभी कांवड़िए तैयार हो चुके हैं। इनका ग्रुप पूरी तरह से रेडी है यहाँ से प्रस्थान करने के लिए। और यहाँ भी देखो, इन लोगों ने भी एक एक तरफ चार चार यहाँ पर कलश लगाए हुए हैं। यानी कि एक कलश में 10 लीटर जल है, यानी कि 80 लीटर इस पूरी कांवड़ में 80 लीटर जल होगा, जो कि बहुत ही हैवी है। और इस तरफ भी देखो, एक बड़े बड़े 2 कलश यहाँ पर इन्होंने भर लिए हैं। तो चलो चलते हैं आगे की ओर और दिखाता हूँ आपको और भी बहुत कुछ नहीं हूँ। और यहाँ फ्लाईओवर के नीचे से आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी से गंगा का जल बहते हुए आगे की ओर निकल रहा है। और यहाँ भी श्रद्धालु गंगा स्नान करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि इस तरह से यहाँ पर नहाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ से कांवड़िए प्रस्थान कर चुके हैं। जो ग्रुप अभी तैयार हुआ था पूरी तरह निकलने के लिए, वो यहाँ से प्रस्थान कर चुके हैं। ये लोग आपको जाते हुए यहाँ से दिखाई दे रहे होंगे। तो चलो चलते हैं आगे की ओर और दिखाता हूँ मैं आपको और कुछ नई चीज़ें। और यहाँ भी आप देख सकते हैं राइट साइड में यहाँ पर कितने सारे कलश लेकर बैठे हुए हैं कांवड़िए, जो कि अपनी अपनी कांवड़ यहाँ पर रेडी करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये यहाँ से नीचे की ओर का सीन है, जो कि मैं ऊपर खड़ा हूँ। और ये नीचे पहाड़ियों का सीन है जहाँ पर लोग गंगा किनारे बैठकर कांवड़ तैयार करते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी पब्लिक आई हुई है और सभी लोग यहाँ पर कांवड़ से रिलेटेड ही लोग आए हुए हैं। सब लोग, कुछ लोग यहाँ पर कांवड़ सजाने में लगे हुए हैं, तो कुछ लोग कांवड़ को ले जाने में लगे हुए हैं। कुछ लोग अभी यहाँ पर पहुँचे हैं, वो लोग भी बैठकर कांवड़ सजाएंगे। कुछ लोग यहाँ पर कांवड़ सजाने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है। इस वजह से लोगों को जगह नहीं मिल पा रही है अपना अपना सामान सेट करने के लिए। और यहाँ भी आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ कांवड़ सजाते हुए नज़र आ रहे हैं आपको ये सभी लोग। और यहाँ पर आजकल बहुत बड़ी सेल लग रही है। यहाँ पर कांवड़ का सामान बहुत अधिक मात्रा में बिकता हुआ नज़र आ रहा है। प्रसाद बहुत अधिक मात्रा में बिक रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी श्रद्धालुओं की अधिक जनसंख्या पहुँच चुकी है। लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं, जो कि सभी लोग यहाँ तक नहीं पहुँचे। कुछ लोग बाहर से बाहर ही दूसरे घाट पर, जहाँ पे बड़ा घाट है, जहाँ से फ्री है, वहाँ पर इतनी भीड़ नहीं है, तो उस तरफ से गंगा जल भर के और वहीं से प्रस्थान कर रहे हैं। लेकिन मैं अभी यहाँ पर हर की पौड़ी के पास वाले घाट पर हूँ। वो सामने देखो, आपको घंटाघर भी नज़र आ रहा होगा, लेकिन वो अभी यहाँ से लगभग 800 मीटर की दूरी पर है। और यहाँ फिर भी इतनी सारी भीड़ है। और साथ ही गंगा का जल स्तर भी बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। अभी आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर गंगा का जल कितना तेज़ी से बहते हुए नज़र आ रहा है। और ये नीचे पेड़ियों के पास भी लोग कांवड़ की सजावट में लगे हुए हैं और पूजा पाठ करने में लगे हुए हैं। अभी आप देख सकते हैं नीचे भी यहाँ पर कितनी सारी पब्लिक बैठी हुई है। वो लोग बैठे ही नहीं हैं, वो अपनी अपनी कांवड़ सजा रहे हैं। कुछ लोग गंगा स्नान कर रहे हैं, तो कुछ लोग गंगा माता की पूजा पाठ में लगे हुए हैं।
तो अभी मैं आ चुका हूँ थोड़ा और नीचे, और आपको यहाँ से नीचे का सीन क्लोज जाकर दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ भी कांवड़ सजाते हुए नज़र आ रहे हैं लोग, और एक ये बड़ी सी ऊंची सी कांवड़ बनकर तैयार हो चुकी है। और इस तरफ भी देखो ये लोग कलश वाली कांवड़ यहाँ पर रेडी कर रहे हैं, और वहाँ सामने की ओर भी वो 3-4 कांवड़ एक साथ रेडी हो चुकी है। और इस तरफ ये वाटर बोट यहाँ पर मुझे गंगा की धारा में चलती हुई दिखाई दी। ये इसमें पुलिस वाला स्टाफ है जो कि गंगा के घाट में निगरानी कर रहे हैं कि कोई इधर उधर से उछल कूद करके नहा तो नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर खतरा बना हुआ है। गंगा जी का बहाव बहुत ही तेज़ है, जिस वजह से ये लोग यहाँ पर बोट में बैठकर निगरानी कर रहे हैं कि कोई भी श्रद्धालु इस तरह से उपद्रव ना मचाए, फ्लाईओवर से कूद कूद कर गंगा में स्नान ना करे। ये जानलेवा साबित हो सकता है, इसलिए ये वार्निंग देने के लिए बार बार यहाँ से बोट लेकर गुजर रहे हैं, ताकि लोग सावधान रहे, लोगों को सावधानी दे सके। और ये देखो यहाँ पर बड़ी सी कांवड़ एक सजकर तैयार हो चुकी है, और इसमें अभी भी फूल वगैरह से इसको सजाया जा रहा है। और यहाँ पर भी जो इसको सजाने वाले लोग हैं वो नीचे गंगा में स्नान कर रहे हैं। गंगा का जल अपनी छोटी छोटी कलश में भरकर इस कांवड़ के अंदर सजाने वाले हैं। और उस तरफ से देखो वो उस ग्रुप की कांवड़ रेडी हो चुकी है, वो अपनी अपनी कांवड़ उठाकर वहाँ से प्रस्थान करने लगे हैं। और यहाँ से भी देखो छोटी छोटी कंट्री में गंगा जल भर के ये लोग भी यहाँ से प्रस्थान करना शुरू कर दिए हैं। अभी हरिद्वार में बहुत ही अच्छा सीन है, क्योंकि यहाँ पर हरिद्वार में कांवड़ वाला मेला देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही दुर्लभ होता है। ये सिर्फ सावन में ही आपको देखने को मिलेगा। हालांकि फागुन माह में भी जब महाशिवरात्रि आती है तब भी यहाँ पर कांवड़ का मेला लगता है, लेकिन तब क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी होती है इसलिए बहुत कम ही श्रद्धालु यहाँ तक कांवड़ लेने के लिए पहुँचते हैं। लेकिन अभी सावन का महीना में यहाँ पर दूर दूर से कांवड़ सजाने के लिए आते हैं, और यहाँ से कांवड़ में जल भर के लेके जाते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कितनी सारी कांवड़ यहाँ पर रेडी है। ये देखो अपनी कांवड़ को सजाने के बाद गंगा में स्नान कराने के लिए लेके गया है नीचे की ओर। गंगा की किनारे बैठकर वहाँ पर इसकी पूजा पाठ करेगी, और फिर यहाँ से कांवड़ को उठाकर अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। इस तरह से कई नियम होते हैं कांवड़ के। पहले कांवड़ को सजाया जाता है, फिर गंगा में उसके डुबकी लगवाई जाती है, उसके बाद गंगा के जल से पूजा पाठ की जाती है कांवड़ की, क्योंकि माना जाता है कि कांवड़ स्वयं महादेव बन जाती है कांवड़ को सजाने के बाद, उसकी पूजा पाठ करने के बाद। तो ये कांवड़ ऑब्लिक महादेव को ही अपने घर लेकर जाते हैं कांवड़ के रूप में, इसलिए इनको महादेव ही माना जाता है कांवड़ को। और इसको बिल्कुल भी अनादर नहीं कर सकते, बड़ी सावधानी से घर तक लेकर पहुंचना होता है। और इसके कई नियम होते हैं, जैसे कि अगर हम कांवड़ लेकर जा रहे हैं और हमें कहीं पेशाब या लेटरिन लगती है, तो उसके बाद नहाने के बाद वो सब करने के बाद बिना नहाए हम कांवड़ को हाथ नहीं लगा सकते। नहाएंगे उसके बाद ही वहाँ से कांवड़ उठा के आगे की ओर बढ़ेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कई लोगों की कांवड़ रेडी हो चुकी है, और कई लोग यहाँ से प्रस्थान करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि नीचे गए गंगा जी के घाट पे, वहाँ से आशीर्वाद लिया गंगा माता का, और अपनी कांवड़ उठाकर घर की ओर प्रस्थान करने लगे हैं। अभी आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर कि कुछ लोग यहाँ से जाते हुए नज़र आ रहे हैं। उन लोगों का यहाँ का काम हो चुका है, उन लोगों की कांवड़ सज चुकी है, अब वो अपने घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। ये देखिए आपकी आंखों के सामने यहाँ से जाते हुए नज़र आ रहे होंगे कुछ लोग। तो कुछ लोग यहाँ पर कांवड़ की सजाने में लगे हुए हैं। अभी चलते हैं आगे की ओर और दिखाता हूँ मैं आपको और भी कुछ नए व्यू। तो अभी मैं सीढ़ियों से थोड़ा ऊपर आ चुका हूँ, और यहाँ भी आपको देखो नज़र आ रहे होंगे कुछ कांवड़ी है इस तरह से कांवड़ ले जाते हुए, जिनमें कुछ बड़ी कांवड़ है तो कुछ छोटी कांवड़ है, तो कुछ यहाँ पर सिर्फ कलश में जल भर कर ले जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी कांवड़ आपको ले जाते हुए नज़र आ रहे होंगे लोग। और जो इस तरफ से आगे की ओर जा रहे हैं फोल्डिंग वगैरह लेकर, वो लोग यहाँ पर कांवड़ सजाने के लिए आए हैं। वो अभी स्थान ढूंढ रहे हैं कि कहीं खाली जगह मिले तो वहाँ पर बैठकर हम अपनी अपनी कांवड़ सजाए। और ये देखो कितने लोग यहाँ से बड़ी मात्रा में यहाँ से कांवड़ को लेकर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं।
इस तरह से यहाँ पर भोले भोले करते हुए निकल रहे हैं। सब यहाँ पर अभी एक दूसरे को भोले के नाम से संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि माना जाता है कि यहाँ आने के बाद सावन सीज़न में सभी भोले का रूप होते हैं, इसलिए किसी को भी किसी के नाम से नहीं पुकारा जाता, बल्कि सभी को भोले के नाम से ही पुकारा जाता है। भोले इधर आइयो, भोले उधर जाइयो, हटियो भोले, साइड दो भोले, इस तरह से यहाँ पर सबको भोले भोले बोलकर ही बोला जाता है। यहाँ तक कि दुकानदारों को भी भोले भोले बोल के बोला जाता है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये लोग कांवड़ सजा कर ले आए हैं, लेकिन अभी इन्होंने कलश में गंगा जल नहीं भरा है। अब ये गंगा के किनारे जाएगी और वहाँ बैठकर कलश में गंगा जल भर के फिर अपने घर की तरफ प्रस्थान करेंगे। और यहाँ पर भी देखो कुछ लोग यहाँ भी आपको नज़र आएंगे। ये सभी लोग यहाँ पर कांवड़ लेने के लिए आ पहुँचे हैं। सभी लोग अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। कुछ लोग किसी की हेल्प करने आए हैं कांवड़ उठाने में, तो कुछ लोग यहाँ पर ग्रुप बना कर आए हैं। कुछ लोगों का ग्रुप यहाँ पर रेडी कर रहा है और कुछ लोग नीचे की ओर गंगा में स्नान कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और कुछ लोग इस तरह से यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। इनकी कांवड़ रेडी हो चुकी है और मैं यहाँ से आगे बढ़ा और नीचे की ओर गया तो यहाँ पर मुझे एक और कांवड़ तैयार होती हुई नज़र आई। इस तरह से यहाँ पर तैयार करते हुए दिखाई दे रहे हैं कांवड़िए। और यहाँ पर भी देखो वो दो कपल है, आई थिंक हस्बैंड वाइफ है, तो वो दोनों भी अपनी अपनी कांवड़ इस तरह से सजाते हुए नज़र आ रहे हैं। सब लोग उसको अच्छे से बांधते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अगर चलती कांवड़ में अगर टूटकर कुछ भी नीचे कलश वगैरह गिरता है तो वो कांवड़ खंडित मानी जाती है, उसका कोई भी फल हमें प्राप्त नहीं होता। इसलिए बड़ी सावधानी पूर्वक बड़ी मजबूती से कांवड़ को बांधे और आगे की ओर प्रस्थान करें, ताकि खंडित होने की संभावना बिल्कुल भी ना रहे। और उसी हिसाब से देखो ये यहाँ पर कलश में गंगा जल भरने के बाद उसको किसी अजीब धातु से उसको चिपकाया जा रहा है, ताकि ढक्कन के नीचे से गंगा जल उछल कर नीचे ना गिरे धरती पर। इससे भी कांवड़ को खंडित माना जाएगा। और यहाँ पर देखो ये दोनों हस्बैंड वाइफ कितना कस कर यहाँ पर बांधते हुए नज़र आ रहे हैं आपको। तो चलो चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं कि आगे आखिर और क्या दिखने वाला है। तो यहाँ पर ये मार्केट लगी हुई है, सामान बेचते हुए नज़र आ रहे हैं कुछ लोग। और यहाँ पर एक पीपल का पेड़ है और पीपल के पेड़ के नीचे यहाँ देखो कितनी सारी कांवड़ सजा कर रख दी गई है। ये पूरी कंप्लीट है कांवड़, लेकिन हो सकता है ग्रुप के और कुछ लोगों की कांवड़ अभी तैयार ना हुई हो, जिस वजह से ये अभी यहीं पर खड़ी हुई है, यहीं पर रखी हुई है। और इनकी फैमिली वगैरह यहाँ पर इंतज़ार करती हुई नज़र आ रही है। और उधर भी देखो बहुत सारी वहाँ पे कांवड़ रखी हुई है। और तो देखो ये पूरी तरह से जल भरकर इन कांवड़ों में रख दिया गया है, लेकिन अभी ये लोग प्रस्थान नहीं कर रहे हैं। अभी शायद इनका पूरा ग्रुप पूरी तरह से तैयार नहीं है, इस वजह से ये लोग अभी यहीं पे आसपास नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर देखो एक और ग्रुप की वहाँ पर एक जैसी 4 कांवड़ रखी हुई है, जिनमें बड़ी बड़ी कैन के अंदर गंगा जल भरा हुआ है, लेकिन वो लोग अभी यहाँ पर नहीं है, वो शायद गंगा जी में स्नान कर रहे हैं। तो चलो चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं कि आगे और क्या दिखने वाला है। तो मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ तो यहाँ भी चारों तरफ मुझे कांवड़ ही कांवड़ रखी हुई नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर भारी मात्रा में अभी कांवड़ वगैरह तैयार हो रही है। ये देखिए कितनी सारी कांवड़ यहाँ पर रखी हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पर हरिद्वार का जो कमेटी स्टाफ है यहाँ पर और भी कई लोग यहाँ पर रिक्रूट किए गए हैं जनता को संभालने के लिए। सभी लोग बड़ी जिम्मेदारियों से यहाँ पर अपना काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी सी ये कांवड़ एक और रखी गई है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ी कांवड़ है और बहुत भारी भी होगी। और ये देखिए कितनी ऊंची सी कांवड़ है ना। और इसके नीचे मैं चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको कि आगे नीचे और क्या दिखने वाला है। गंगा के घाट पर भी देखो इस तरह से यहाँ पर इतनी सारी कांवड़ तैयार रखी हुई है। ये देख सकते हैं आप कितने लोग यहाँ पर कांवड़ को बांधते हुए नज़र आ रहे हैं। और इस तरह से और इसके बाद मैंने इस तरफ कैमरा घुमाया और यहाँ पर देखा एक ट्रोली वाली कांवड़ बनी हुई है, जिसके अंदर चिलम पीते हुए महादेव नज़र आ रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर लग रही है ये वाली कांवड़, इसको देखकर तो मेरा मन एकदम प्रसन्न हो गया। और ये देखो यहाँ पर ट्रायल चल रहा है, जो इन्होंने कांवड़ रेडी की है उसको उठा कर ये देख रहे हैं कि सब कुछ ओके है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है।
क्योंकि बाद में ठीक करने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए यहीं पर बार बार चेक कर लेते हैं, ट्रायल कर लेते हैं, ताकि कोई भी समस्या है तो उसको यहीं पर सुलझाया जा सके, आगे चलकर दिक्कत ना हो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, और इस ब्लॉग में आपने देखा होगा कि हरिद्वार में कितनी जनसंख्या में यहाँ पर कांवड़िए पहुँच चुके हैं और किस किस टाइप की कांवड़ यहाँ से बनकर जा रही है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। हर हर महादेव।